दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि विषयों को याद कैसे करें, किस प्रकार से याद करें, क्या तरीका है सही वैज्ञानिक तरीका किसी भी विषय को याद करने का, किसी भी तथ्य को याद करने का, कि उसे हम जल्दी भूलें नहीं। क्योंकि भूलने की समस्या यह आम समस्या है। इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ तरीके हैं जिस पर मैं चर्चा करूँगा, और क्या तरीका है वह पढ़ने का जिससे आप याद करी हुई चीज़ों को भूलेंगे नहीं। तो पहले नंबर, जिस विषय को भी पढ़ें, या चाहे आप इतिहास पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, या फिर विज्ञान पढ़ रहे हो, या जिस विषय को भी आप पढ़ रहे हो उसको आप थोरली पढ़िए। चीज़ों को छाँट कर मत पढ़िए। थोरली पढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम अगर इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में मुग़ल काल पढ़ रहे हैं, तो मुग़ल काल शुरू से पढ़ेंगे कि भाई मुग़ल भारत में आए कैसे, बाबर किस प्रकार से भारत में आया और उसने अपनी सत्ता को कैसे स्थापित किया, फिर उसके बाद हुमायूं का क्या काल था, उसने क्या किया, अकबर ने क्या किया। मतलब एक एक करके ग्रेजुअली हम बढ़ेंगे, क्रमशः बढ़ेंगे। ये नहीं कि पहले अकबर पढ़ लेते हैं या फिर पहले बाबर पढ़ लेते हैं, फिर हम जहांगीर पढ़ लेंगे, फिर शाहजहाँ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, मतलब क्रम से पढ़ना है। चाहे आप इतिहास पढ़िए या कोई भी विषय पढ़िए, पहली नंबर बात। और दूसरी बात, थोरोली पढ़िए। अच्छा, एक मतलब क्या कि अगर जिस विषय को भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप पीटी के लिए पढ़ रहे हो, मेंस के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप एकेडमिक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो पहला नंबर कि आप थोरोली पढ़ लीजिए, ठीक। और दूसरा नंबर बात, थोरोली पढ़ने के बाद रटने के बजाय, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रटने के बजाय विषयों को समझने पर जोर दीजिए। चीज़ों को समझिए, क्या क्या परिप्रेक्ष्य था, किस प्रकार से चीज़ें विकसित हुई। जैसे मान लीजिए कि बाबर की बात कर लेते हैं कि बाबर भारत में जब आता है तो किन परिस्थितियों में भारत आया, और उस परिस्थिति क्या परिस्थिति थी जिसके चलते उसको सफलता भी मिलती चली गई। तो इस चीज़ को हम सोचते समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला नंबर बात कि आप थोरोली पढ़िए। थोरोली पढ़ने के बाद चीज़ों को रटने के बजाय तथ्यों को समझने पर जोर दीजिए। और तीसरा नंबर जो बात है कि आप जब चीज़ों को थोरोली पढ़ लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, तो उसको आप नोट कीजिए किसी डायरी में, किसी कॉपी में। तथ्यों को, केवल फैक्ट्स को आप नोट कीजिए, और क्रम से नोट करना है कि पहले क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। और जब आप तथ्यों को नोट कर लेते हैं तो उन तथ्यों को आप याद कर लीजिए। याद करने का मतलब क्या है कि आप रट लीजिए। और जब रट लेते हैं आप, तो ऐसा होता है कि भाई मैंने रट लिया और तुरंत 10 मिनट बाद या आधा घंटा बाद मैं भूल भी गया। बहुत सारी चीज़ों ऐसा होता है कि कई बार हमने रटा, 10 चीज़ों को मैंने याद किया, और 10 चीज़ों के बाद मान लीजिए कि 10 राज्य है, 10 राज्यों की राजधानी को मैंने याद किया, और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि 5 ही याद है। भाई अब तो 5 गायब हो गया। ये आम समस्या है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। तो अब आप क्या कीजिए कि उस जो तथ्य जो आपने लिखा था उसका एक पर्ची बना लीजिए। जो मैंने केवल क्रीम निकालना है आपको। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, जैसे कि मैं भी इस प्रकार से पढ़ाई करता हूँ। और जैसे ये देखिए, अब पर्ची है, ये आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये पर्ची है। और इस पर मैंने, जैसे कि मेरा विषय इतिहास है, तो इतिहास में मैंने इस पर लिखा हुआ है कि भाई अवध किराया कानून कब लागू हुआ, तो 1921 ईस्वी में। शॉर्ट में एक पॉइंट दे करके मैंने लिख दिया है इसको। इसी प्रकार से यूपी काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1939 ईस्वी में। और इसको मैंने लिखने के बाद क्या किया कि इसको याद कर लिया, और याद करने के बाद क्या किया कि पॉकेट में रख लिया। और पॉकेट में रख लिया, और जब मैं घूमने जा रहा हूँ, कभी टहल रहा हूँ, कभी बैठा हूँ, कभी सोया हूँ, या अकेले हूँ छत पर, या कहीं भी आप जब अकेले होते हैं, तो आप रिकॉल कीजिए माइंड से कि भाई मैंने क्या याद किया था। और रिकॉल करने के बाद जब आपको पता चलता है कि मैंने ये चीज़ याद किया था और ये पता नहीं चल रहा है, तो आप उसको निकाल करके देख सकते हैं। या फिर जब फिर भी कुछ भी नहीं आ रहा हो कि भाई रिकॉल मैंने क्या करना है, क्या याद किया था, नहीं आ रहा है कुछ भी, तो उस पर्ची को निकाल करके एक बार पढ़ लीजिए। मतलब ये पर्ची बना करके अगर आप चाहें तो बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकों के तथ्यों को भी आप आराम से रट सकते हैं। और उसका पर्ची बना लीजिए, और उस पर्ची को लेकर के ही अगर आप घूम रहे हैं, आप मान लीजिए कि आपका बाथरूम ही साफ़ सुथरा है, बाथरूम में ही बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी आप उस पर्ची को निकाल करके एक बार देख सकते हैं। जब मर्जी हुआ तब एक बार देख लिया उस पर्ची को, और जब कंफर्म हो गया तो उसको मैंने हटा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस पर्ची के पीछे दिन भागे रहना है। उस पर्ची को आपने एक बार याद किया और उसको रख दिया, फिर आपने दूसरा विषय आपको पढ़ना है, और जो सारी चीज़ें हैं उसका भी आपको तथ्य बनाना है, अलग रख देना है। लेकिन ये तरीका ये है कि आप एक एक पर्ची को बनाते चले जाएंगे, आपके पास बहुत सारा पर्ची हो जाएगा। और उस पर्ची को भी अब महीने में 1-2 महीने में 3 महीने में आप रिवाइज कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। दूसरी बात, और एक जो और भी महत्वपूर्ण चीज़ है उसको भी मैं बताना चाहूँगा कि भाई जब हम चीज़ों को याद करते हैं, तो जैसे मान लीजिए बड़ा प्रश्न है, आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, और
आपको किसी बड़े प्रश्न का उत्तर देना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या पड़ रहा है पूरे विश्व पे, और भारत के संदर्भ में विशेष करके बताएं और बिहार के संदर्भ में विशेष करके बताएं। तो वैसे में इस प्रकार के भी जो भी प्रश्न है, तो आपने जहाँ से भी तथ्य लिया, एक बार आपने अध्ययन किया, उसका अध्ययन करने के बाद आप उस पर खुद कॉन्सेंट्रेट होकर यह सोचिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बिंदु इसमें दिया हुआ है, और उसके बाद उसको बंद कर दीजिए और उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स मतलब केवल मुख्य बिंदुओं को आपने लिख लिया, क्रम से लिख लिया, और उसको आपने एक बार पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद उसको आपने समेट दिया, बंद कर दिया। अब आप कहीं छत पे या कहीं फील्ड में या फिर अकेले बैठे हुए हैं या सो ही रहे हैं, मान लीजिए सोते समय भी अगर सोने जा रहे हैं आप, तो आँख बंद करके सोने जा रहे हैं, उसी समय आप रिकॉल कीजिए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने पढ़ा था कि क्या प्रभाव है भारत में, विश्व में, बिहार में। तो उसके प्रभाव को आप रिकॉल कीजिए कि क्या क्या था। अब उन चीज़ों को सोचिए, आपने क्या क्या चीज़ों को याद किया। तो इस प्रकार से जब आप रिकॉल करते हैं पढ़ी हुई चीज़ों को, तो वह आपके शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है और वह अस्थायी हो जाता है। इस प्रकार से आप किसी भी विषय को आराम से याद कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को या बड़े से बड़े प्रश्नों को भी आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार वीडियो मेरा देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।